जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर हुए विवाद के बाद विधायक अनिता भदेल ने डॉक्टर से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए अपने गिरेबान में झांकने की बात कही है। विधायक अनिता भदेल ने शनिवार को जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को खरी खोटी सुना दी, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने माफी नहीं मांगने तक मोर्चा खोल दिया है और काली पट्टी बांध आंदोलन की चेतावनी दे दी। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जवाब तलब किया है, न कि डॉक्टरों से। ऐसे में डॉक्टर से माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जेएलएन अस्पताल व्यवस्था को लेकर प्रशासन जिम्मेदार है और ऐसे में अगर अधीक्षक और प्राचार्य डॉक्टर है तो इसमें उनकी गलती नहीं है और इसकी व्यवस्था के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा दी चेतावनी को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। अगर डॉक्टर को लगता है कि सवाल उठाना गलत है तो वह ऐसी गलती बार बार और हमेशा करेगी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वह उनका फर्ज है जो जनता की भलाई के लिए निभाती रहेगी। मैडम, कल एक विवाद हो गया था आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के बाद। उस विषय को लेकर आज आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा। कल से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और क्या काली पट्टी बांधकर विरोध जताना जायज है? मुझे एक बात बताइए, परसों रात्रि को जेएलएन हॉस्पिटल में जो घटना घटी, क्या उस घटना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? मेरे इस प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए कि क्या जेएलएन में जो घटना घटी उसके लिए जेएलएन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है क्या? और यदि जेएलएन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है वो बता दीजिए। जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो तय करनी पड़ेगी ना कि किसकी जिम्मेदारी है। इससे पूर्व भी भारती जहांगीर जी की ऑक्सीजन सैचुरेशन होने के कारण से मृत्यु हुई है और इस विषय पर खुद मेरे द्वारा अस्पताल प्रशासन को भी और जिलाधीश महोदय को भी समय रहता बताया गया। उसके बावजूद ये दूसरी बार घटना घटी है। तो या तो ये मान लिया जाए कि अस्पताल में जो कमियां चल रही हैं उनकी और कोई ध्यान नहीं दिला, या तो ये मान लिया जाए कि डॉक्टर्स या अस्पताल अधीक्षक ये चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जैसा चल रहा वैसे चलने दिया जाए, हमें कोई प्रश्न नहीं पूछे कि ये कैसे हुआ, हम किसी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है और यहाँ पर जवाबदेही बनती है। यदि आप पद पर बैठे हैं, अधीक्षक के पद पर बैठे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। फिर भले ही आप डॉक्टर हो, पर चूंकि आप अधीक्षक हो इसलिए आपसे पूछना पड़ेगा, चूंकि आप प्रिंसिपल हो इसलिए आपसे पूछना पड़ेगा। और पूछने के लिए कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं है, कोई अपशब्द नहीं है। हाथ जोड़ करके पूछ रही हूँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी आपके हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया आप कम से कम अब तो रोक दो, अब तो ध्यान दे दो हॉस्पिटल पर। यह प्रशासन की गलती है, ना कि डॉक्टर्स की गलती है। लेकिन यदि डॉक्टर्स इस बात पर आते हैं तो ये गलत है और ये सरासर ये इंगित करता है कि हम सुधरेंगे नहीं, हम ये सुधरेंगे नहीं, ये इंगित करता है। क्योंकि हमेशा जिन लोगों की मौत होती है उनका परिवार भुगतता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भुगतता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उन परिवारों से माफ़ी मांगे वो लोग, वो प्रशासनिक लोग जो प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, वो माफ़ी मांगे जिनकी डेथ हुई है इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित होने के कारण से। सबसे पहले तो वो माफ़ी मांगे, उनको मुआवजा दे। जनप्रतिनिधि का काम है कमियों की ओर इंगित करना, कमियों को ठीक कराना, और ये काम मैं करती रहूँगी, बार बार करती रहूँगी। और यदि ये गलती है तो इस गलती में मुझे कोई दुविधा नहीं है, ये गलती मैं बार बार करूँगी। विधायक अनिता भदेल द्वारा जेएलएन अस्पताल प्रशासन को खरी खोटी सुनाने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी निंदा की है और माफी मांगने की बात कही। ऐसे में विधायक ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक द्वारा वेटरनरी डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया गया। इस मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में कांग्रेस हमें सलाह न दे तो ही अच्छा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के गृह जिले में इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है। देखिए,
कांग्रेस तो ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, उनकी सरकार है, अजमेर का मंत्री है। हम जानते हैं 1 साल से भी ऊपर कोरोना को हो गया, लेकिन एक बार भी यहाँ के मंत्री ने विजिट नहीं किया झेलन में। क्या आप और हम नहीं जानते? रोज हॉस्पिटल का प्लास्टर गिर रहा है, डेली हॉस्पिटल का प्लास्टर गिर रहा है। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है क्या? कंप्यूटर खराब हो जाता है, मान लो किसी मरीज के ऊपर प्लास्टर गिर गया तो क्या स्थिति होगी? ये झेलन का प्रशासन है जो समय रहते मरम्मत नहीं करा सकता। ये कांग्रेस की सरकार है जो समय रहते मरम्मत नहीं करा सकती, और फिर कांग्रेस ही मुझे सीख दे रहे हैं। मुझे बताइए, यही एक्स एमएलए साहब अजमेर के, उन्होंने पिछले साल पशुपालन विभाग के डॉक्टर के साथ जाकर के क्या किया था, और फिर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई। ये मुझे बताएंगे क्या कि मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? पूरा अजमेर जानता है मेरा व्यवहार कैसा है। पर जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है, जब दर्द होता है ना, तब आदमी अंदर से टूट करके ये शब्द बोलता है जो शब्द मैंने कल कहे हैं। उन परिवारों का दुख जाकर के देखो जिनके परिवारों में मौतें हुई हैं। लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने के लिए, ना कि इसके लिए कि ऑक्सीजन बाधित हो जाए, प्लास्टर ऊपर से गिर जाए, इसके लिए नहीं जाते हैं। ये व्यवस्थाएं तो प्रशासन के हाथ में है ना। हम तो, हमारी बात प्रशासन से है ना कि डॉक्टर से है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तो तय करे कि हमें क्या करना है।